नमस्ते। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का इस प्लेटफॉर्म पर। मनोज IAS आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म लेकर आया है ताकि कोविड-19 की इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो बच्चे मनोज IAS से हैं और जो बच्चे और ज्वाइन करना चाहते हैं मनोज IAS में, उन सब तक जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड कंटेंट है वो 4 अक्टूबर से पहले जितना भी एग्जाम में कवर किया जाना है वो सब आप तक पहुंच सके। इस मोटिव से मैं आज एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ये समझा रही हूँ कि करंट अफेयर्स में कहाँ कहाँ आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करता है। नाउ करंट अफेयर्स में अगर आप पहला स्टेज देखें प्री में करीब 60 क्वेश्चन से लेके 60 मार्क्स से लेके 36 मार्क्स तक डायरेक्टली करंट अफेयर्स में से आते हैं। अब आप सोचिए इतना बड़ा जो वेटेज है, आप अगर करंट अफेयर्स मिस कर देते हैं तो आप इतना बड़ा वेटेज भी मिस कर देंगे। तो you have to pay attention to the section very well. And the best part about this is कि आपको पता है कि आपको कितना पढ़ना है। So आप ये अगर आपने एक बार कंप्लीट कर लिया तो आपका ये भी हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है मेंस। मेंस में भी ये बताया जाएगा कि आप अपना करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है उस करंट अफेयर्स के कंटेंट को आप अपने आंसर राइटिंग में किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके यूजेस आपको बताया जाएगा एंड देन आपको प्रैक्टिस भी किया जाएगा। उसी तरह से प्री में हर क्लास के बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे कि वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप समझ सको कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने, किस तरह से एलिमिनेशन से या फिर कहीं और से रिकनेक्ट करके आपको किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड गेट थ्रू दैट पेपर। मेंस में भी आपको बताया जाएगा कि आप अपने आंसर राइटिंग में करंट अफेयर्स का सही यूज कैसे कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज यू नो सर्टेन कंटेंट फ्रॉम द करंट अफेयर्स और वो आप पूरा रट्टा मार के या फिर पूरे फैक्ट्स लर्न करके आप डायरेक्टली मेंस में लिख के आ जाओ, नो दैट डजंट वर्क दैट वे। सबके पास एक जैसा कंटेंट है, सबके पास एक जैसी मैगजीन्स हैं, सबके हिंदू न्यूज़पेपर सेम होगा या फिर हम दैनिक जागरण जो हिंदी वाले बच्चे पढ़ते हैं वो भी न्यूज़पेपर सेम होगा, लेकिन उसका आप यूज़ कैसे करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। जो करंट अफेयर्स मेंस में यूज होगा आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी, आपको उसके क्वेश्चन दिए जाएंगे और फिर उसका आपका मॉडल भी बताया जाएगा कि किस तरह से आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। एंड देन जब मॉडल बताया जाएगा, सिंस इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यू कैन डायरेक्टली रीचेक योर आंसर्स फ्रॉम देयर। देन इन इंटरव्यू वेयर इज इट इम्पॉर्टेंट। नाउ इट्स अ लॉजिकल ह्यूमन टेंडेंसी व्हेन यू नो सर्टेन थिंग्स अबाउट something, when you are confident, so what matters in the interview is your confidence over there. If you are very nervous, things that you remember, things that you know very well, out of nervousness आप वो चीज़ें भी नहीं बोल पाओगे। तो वो करंट अफेयर्स अपडेटेड रहना, नेशनली क्या हो रहा है, ग्लोबली क्या हो रहा है, वो आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। ये मैंने बता दिया कि करंट अफेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। नाउ क्या हुआ है कि हम अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस करें, देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ से यूपीएससी शॉर्ट क्वेश्चन लेता है। नाउ आई कैन नॉट टेल यू कि नहीं हेपेटाइटिस बी से आया था तो हेपेटाइटिस बी वाला क्वेश्चन कुछ वैसा रिपीट होगा। नो, आई कैन जस्ट डिस्कस अबाउट द एरियाज। उस एरियाज में जो क्वेश्चंस रिपीट होंगे या उस एरिया से जैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं उस बारे में बात करेंगे, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन फेस करने हैं। और क्योंकि आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो कुछ फेवरेट टॉपिक्स या ऐसा बोल सकते हैं कि यूपीएससी करता ही है, उनमें से बायोटेक्नोलॉजी हो गया जो आजकल बहुत यूज होता है। लास्ट ईयर डीएनए के बारे में आया था, CRISPR-Cas9 के बारे में आया था, डिजीजेस के बारे में आता है, डिजीजेस का लास्ट ईयर हेपेटाइटिस भी आया था। वो सच अ सिंपल क्वेश्चन कि आपको सिर्फ उसके बारे में एक पता करना था, वो आराम से एलिमिनेट हो जाता। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये हो जाता है इतनी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको सब नहीं पढ़ने हैं। आपको ये देखना है कि इंडिया ने किसमें पार्टिसिपेट किया है, इंडिया का रेलेवेंस वहाँ पर क्या है, इंडिया का क्या फायदा है। एवरीथिंग हैज टू बी रिलेटेड टू इंडिया। नाउ कई बार ऐसा होता है कि पेपर हिंदू में आ जाता है, किसी न्यूज़पेपर में आ जाता है कि हाँ इंडिया इससे रिलेटेड है, लेकिन उसका बैकग्राउंड जानना, उसका पूरा बॉडी जानना कि कैसे क्या करना है वो इम्पॉर्टेंट है। वो आपको मनोज IAS में बता दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद स्पेस साइंसेज हो गए, PSLV, GSLV, इसरो की इतनी सारी अचीवमेंट्स हो गई। इसरो इज क्लबिंग अप विद प्राइवेट सेक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सब कुछ आपको विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताया जाएगा। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हो गया। देन क्लाइमेट एनवायरनमेंट, क्योंकि यूपीएससी की सिविल सर्विसेज का पेपर IFS के पेपर के साथ में क्लब अप हो गया, इसलिए एनवायरनमेंट एक दूसरा एरिया हो गया जहाँ पे कि क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि स्टैटिक है एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट के स्टैटिक पार्ट में से ही आएंगे। नो, व्हाट डू आर दे आर डूइंग इज दे आर क्लबिंग एनवायरनमेंट क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिक
एंड करंट अफेयर्स टुगेदर, और वैसे क्वेश्चंस बना के दे रहे हैं। तो आप एनवायरनमेंट, आपके एनवायरनमेंट के टीचर पढ़ाएंगे, उसके साथ में मैं आपका वो बैकग्राउंड एनवायरनमेंट से पिकअप करके आप करंट अफेयर्स क्लब आप करके बताऊंगी कि कैसे वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे आपका एनवायरनमेंट के क्वेश्चन क्लियर, शॉर्ट क्वेश्चन आपके मार्क्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे एरियाज हैं, आगे के लेक्चर्स में जब आपको पढ़ाया जाएगा हम आपको क्लियरली बता देंगे कि कौन से एरियाज परफेक्ट, कौन से एरियाज में आपको किस तरह से अप्रोच लेनी है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग, आप सबका स्वागत है। आप अपने डाउट्स भी हमें पूछ सकते हैं, वी ऑल बी देयर हियर आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच।